नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस 7 जुलाई 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जाकर के एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के 2022 में पूछे गए सभी शिफ्ट का बेस्ट सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है 4/5 के बराबर है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर दी जा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। दिया है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का मूलधन का 4/5 है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा 4:5। फार्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का PRT/100। तो प्रिंसिपल है 5, रेट नहीं पता, टाइम है 10 साल बटा में 100 और ब्याज मिला है 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 ख़त्म, 5 से ये 5 दूना 10। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 4 × 2 8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 65,000 रुपया है। लैपटॉप को 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि बिक्री से 30% का लाभ होता है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य बताइए। एक फार्मूला बनता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये फार्मूला बनता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। डायरेक्ट हम लोग अगर फार्मूला में लगा देंगे, डिस्काउंट है 20 का तो 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट है 30 का यानी 100 प्लस 30 यानी कि 130। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 ख़त्म। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 8, मार्क प्राइस का 13, जबकि मार्क प्राइस क्वेश्चन में दिया है 65,000। रेशियो में 13 है, क्वेश्चन में दिया है 65,000। तो ये कितना गुना हुआ 5000 गुना मार्क प्राइस अगर 65,000 हुआ तो ये कितना होगा, ये 5000 गुना यानी कि 8 × 40,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बिंदु ए और बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति ए से बी की ओर 10 AM पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर 11 AM पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। वे किस समय मिलेंगे? दो व्यक्ति ए और बी है, ये एक दूसरे को 200 किलोमीटर दूर है। ए चलता है यहाँ से 10 बजे सुबह में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 10 बजे AM सुबह में, और बी चलता है यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 11 बजे सुबह 11 AM। अगर हम बोले कि इसको भी 11 बजे तक चला दे, 10 से 11 तक अगर चला देंगे तो ये कितना दूर चलेगा, 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा में ये चल जाएगा 10 किलोमीटर। 200 में से 10 किलोमीटर ये आगे निकल जाएगा तो बचेगा कितना 190। अब क्या हुआ, दोनों का टाइमिंग सेम हो गया। ये भी 11 बजे से शुरू किया और ये भी 11 बजे से। डिस्टेंस बचा 190। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड जुड़ जाता है। तो डिस्टेंस बटा में स्पीड कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि 30। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस बटा में स्पीड। 0 से 0 ख़त्म, 3 से 3 6 18, 6 घंटा बचा 1/3। इसको मिनट में बदल देंगे तो हो जाएगा 3 से 20 मिनट। तो टाइम आ जाएगा 6 घंटा 20 मिनट। कितना बजे से, तो ये 11 बजे से। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 11 और 6 यानी कि 17:20 मिनट। 17:20 यानी कि 5:20 मिनट। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाने और आरंभिक स्थान पर वापस आने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। नाव धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाती है और धारा की दिशा में 60 किलोमीटर वापस आती है। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड हो जाएगा हम लोग का 7 और -3 यानी कि 4। विपरीत में स्पीड माइनस होता है और धारा की दिशा में स्पीड प्लस हो जाएगा। तो 7 + 3 यानी कितना हो जाएगा 10।
ये 7 + 3 स्पीड हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पहले 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में स्पीड रहेगा 4 और आने वाला में 60 किलोमीटर का दूरी स्पीड रहेगा 10। यहाँ से दोनों का टाइम निकल जाएगा। डिस्टेंस बटा में स्पीड आ जाएगा 15 घंटा और यहाँ से 0 से 0 खत्म यानी कि 6 घंटा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 21 घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में DI दिया है। बोले दी गई तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में किसी सप्ताह के 6 दिनों में 5 श्रमिकों द्वारा बनाए गए क्रिकेट बैट्स की संख्या को दर्शाया गया है। C द्वारा बनाए गए बैट्स की संख्या A द्वारा प्रतिदिन बनाए गए बैट्स की औसत संख्या से कितने दिनों में अधिक है? बोला A द्वारा प्रतिदिन बनाए गए बैट्स की औसत संख्या, अगर A का देखें तो A का यहाँ पे है कितना है 90, 70, 110, 85, 75 और 60। यहाँ से टोटल A का बैट्स कितना हो जाएगा? 5 5 10, 9 7 16, 1 17 17 और 8 25, 25 और 7 32, 6 38 और 1 39, हाथ में 3, 1 और 3 4। ये टोटल बैट्स की संख्या है। गया अगर एवरेज निकालना है तो कितना दिन हो जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। 6 से इसको भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 से 6 8 48 बचा 1 यानी 6 का ही 6, तो ये 81 पॉइंट समथिंग आएगा। हम लोग से पूछा है कि C द्वारा बनाया गया औसत से कितना दिन अधिक है, मतलब 81 से अधिक होना चाहिए C का। तो 81 से अधिक 1 दिन यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को, 1 दिन यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि 81 से अधिक चाहिए तो एक 100 अधिक होगा, दूसरा 95। ये 81 से अधिक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कितना दिन रहेगा? सिर्फ 2 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा के 17 छात्रों का औसत भार 56 kg है। 3 नए छात्र जिनका भार 57, 62 और 68 kg है कक्षा में शामिल होते हैं। कक्षा के छात्रों का नया औसत भार ज्ञात कीजिए। 17 स्टूडेंट है जिसका एवरेज है 56, तो यहाँ से टोटल निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? 17 छक 102, 17 पच्चे 85, 85 और 10 95। 3 स्टूडेंट और आता है 57, 62 और 68, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा 2 7 9 2 11 और 8 19, 5 5 10 और 6 6 12, तो 22 22 और 1 23, 9 और 2 11। एवरेज पूछा। अब टोटल कितना स्टूडेंट हो गया? 17 पहले का और 3 न्यू स्टूडेंट, यानी टोटल हो गया 20 स्टूडेंट। भाग दे देंगे, एवरेज आ जाएगा 2 पच्चे 10 बचा 1 यानी 2 छक 12 बचा 1 2 9 18, 2 पच्चे 10 और ये पॉइंट लग जाएगा 56.95। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शुभम ने मीशो से 500 रुपये में एक किताब खरीदी। मीशो ने पैकेजिंग के लिए 25 रुपया और किताब की डिलीवरी के लिए 50 रुपया अतिरिक्त शुल्क भी लिया। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए शुभम को अपनी पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? शुभम ने 500 रुपये में किताब खरीदा, 25 रुपया पैकेजिंग चार्ज और 50 रुपया डिलीवरी चार्ज, तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 575 और वो चाहता है कि 16% का लाभ पे बेचे। 16% का लाभ का मतलब है कि उसको बेचना होगा 116% में। 4 से काटेंगे या फिर 4 से काट दीजिए 25 बार में और ये 4 से कटेगा तो ये 4 दूना 8 बचा 3 यानी 4 9 36। 25 से इसको काट देंगे तो 25 दूना 50, 25 दिया 75, ये 23 गुना 29 होगा तो 3 9 27 यानी कि लास्ट में 7 रहेगा यूनिट डिजिट, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक राशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने के लिए निवेश करने पर उस पर 250 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, वह राशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता है, रेट है 6%, टाइम है 8 महीना, तो 8/12 महीना का है तो इसलिए 12/8 करते हैं, 8/12 महीना। PRT/100 और ब्याज मिला है कितना? 250। सॉल्व करेंगे तो 6 से ये 6 गुना 2 12, 2 से 2 चौके 8, 4 से ये 25, तो प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा 25 गुना 250, 6250। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। DI दिया है, निम्न पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें। पाई चार्ट एक जिले में 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रतिशतवार विवरण
वितरण को सभी विषयों के शिक्षकों की कुल संख्या को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। पूछा है अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक की संख्या और रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अनुपात। अंग्रेजी वाला यानी कि इंग्लिश यहाँ पे कितना है 24% और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान ये कितना है 23%। बस इसका रेशियो पूछा, परसेंट से ये परसेंट खत्म तो रेशियो आ जाएगा 24:23। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जे एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, के 42 दिन में पूरा कर सकता है, एल 63 दिन में पूरा कर सकता है। यदि जे के एल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जे किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, के उसी कार्य को 42 दिन में और एल उसी कार्य को 63 दिन में। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 126, 21 से 6 बार में, 42 से 3 बार में, 63 से 2 बार में। तो 126 काम करना है, तीनों मिलके करेगा तो 6, 3, 9 और 2 11। तो ये आ जाएगा 11 के 11, 11 के 11, 5/11। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक आयत की लंबाई को 16 होल 2/3% बढ़ा दिया जाता है, वृद्धि की जाती है। इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। रेक्टेंगल का जो आयत का जो एरिया होता है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। क्वेश्चन में बोला है कि इसका लंबाई को 16 होल 2/3% बढ़ा दिया गया, लेंथ बढ़ा दिया गया 16 होल 2/3%। इसका मतलब होता है 1/6। यानी कि लंबाई अगर देखें कि पहले 6 था, ये इतना बढ़ गया है तो 6 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। लंबाई 6 से 7 होगा और चाहते हैं कि एरिया में कोई फर्क ना पड़े तो चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर हम लोग का एरिया कांस्टेंट है, लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई घटेगा। ये 7 से 6 हो गया, कितना घट गया 1, कितना से घटा 7 से, परसेंट के लिए 100। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 14.29%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार कार्डबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यदि इस कार्डबोर्ड से सबसे बड़ा संभव वर्ग काट दिया जाए तो कार्डबोर्ड के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक कार्डबोर्ड है जिसका लंबाई है 40 और चौड़ाई है 35। बोला इसका एक वर्ग काट करके निकाला जाता है बड़ा से बड़ा। हम बोले बड़ा से बड़ा अगर 40 लंबाई है तो चौड़ाई तो 40 नहीं काट सकते हैं, लेकिन अगर चौड़ाई 35 है तो लंबाई 35 हम लोग काट सकते हैं। तो ये 35, ये भी 35 और ये भी 35, तो ये हम लोग काट करके निकाल सकते हैं। बच जाएगा जो ये शेष भाग, इसी का बारे में पूछा है। ये पूरा है 40, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 40, ये यहाँ तक 35 है तो ये कितना बचेगा 5, ये है 35, ये भी कितना बचेगा 5 और ये हो जाएगा 35। तो हमसे इसका एरिया पूछा, ये कितना हो जाएगा 35 × 5, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2, 17, 175। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रवि 150 रुपया प्रत्येक पर 5 पेन, 100 रुपया प्रत्येक पर 2 पेंसिल, 250 रुपया प्रत्येक पर 3 नोटबुक खरीदता है। रवि द्वारा प्रति वस्तु का औसत व्यय कितना है। रवि क्या किया है 150 रुपया करके प्रत्येक पर वह 5 पेन खरीदा है, यानी टोटल कितना खर्च हो जाएगा तो 15 × 5 = 75। फिर 100 रुपया प्रत्येक पर 2 पेंसिल खरीदा है, यानी कि 200। और फिर 250 रुपया करके 3 नोटबुक, यानी कि 750। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो हम लोग को पूछा है कि उसका टोटल खर्च अगर देखें तो कितना हो जाएगा 0, 5 × 5 = 10, 7 × 2 = 9, 9 × 7 = 16, 16 और 1 1700 रुपये खर्च होगा। और इसमें टोटल वस्तु खरीदा कितना तो 5, 2, 7 और 3 10, 10 वस्तु खरीदा है। 1700 में 10 वस्तु, तो एवरेज कितना खर्च हो जाएगा 170 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये हम लोग को a का वैल्यू दिया है, ये b का वैल्यू दिया है और पूछा है ये a² + b² - 2ab। ये किसका फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसका a का वैल्यू निकालें तो ये a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12, 12 + 2 = 14 बटा में 6/3 2, 2 + 2 = 4। तो ये a का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 यानी कि
3.5, ए का वैल्यू आ गया। यहाँ से अगर बी का वैल्यू निकाले तो 12 डिवाइड बाई 6 यानी कि 2, और 2 गुना 2 मतलब 4 बटा में 8 डिवाइड बाई 4 मतलब 4 और -3 यानी कि ये आ जाएगा, ये 8 डिवाइड बाई 4 2 -3 यानी कि हो जाएगा -1 अगर यहाँ से बी का वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा -4। लगा देंगे हम लोग फार्मूला में, ए कितना है 3.5 माइनस बी कितना है -4 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस माइनस प्लस का 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7.5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, 7 × 8 = 56, 56.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 0.64, इसका पावर 1 to 3। इसको अगर हम लोग चेंज कर ले 0.4 में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन और पूछा ये 0.4 में पूछा, इसको अगर चेंज कर ले 0.4 का पावर, ये क्यूब हो जाएगा, 0.064 है तो ये क्यूब हो जाएगा, और इसका पावर कितना है 1 to 3 डिवाइड बाय, ये है डिवाइड बाय 0. इसको भी 4 में चेंज करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर होगा, अब पावर कितना है 47। इसको अभी हम लोग रहने देते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। इधर से देखें तो ये पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 0.4 का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 ये गुना हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 डिवाइड बाय 0.4, ये पावर गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8 और 1 = 9। पावर अगर देखें हम कि ये बेस सेम है तो डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस हो जाता है, तो इसमें से इसका क्या हो जाएगा पावर माइनस, यानी ये बन जाएगा 0.4, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 275। अब इसको अगर हम लोग लाते हैं तो यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो हो जाएगा 0.4 का पावर 9 और 4 13, 2 3 5 और 1 6 इक्वल टू 0.4 का पावर x मान लेते हैं। बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी 0.4 पावर कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 और 3 8, 6 7 13, 2 1 3, यह आ जाएगा 0.4 का पावर x। बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 338, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये हम लोग को m और n का रेशियो दिया है, पूछा है m² + n² रेशियो m² - n²। वैल्यू बैठा देंगे, 5 का स्क्वायर 25 + 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 16 यानी कि 41, और ये 25 - 16 यानी कि 9, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को पाई चार्ट दिया है। निम्न बार चार्ट एक दुकान द्वारा 6 क्रमिक महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाता है। इस अवधि के दौरान प्रति माह बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या कितनी है। चलिए निकालेंगे हम लोग। औसत पूछा है तो पहला बार कम बेचा है 160, दूसरा में 220, तीसरा में 310, चौथा में 180, पाँचवा 230 और 150। टोटल कितना हो जाएगा 0, 6 2 8 1 9 9 8 17 17 3 20 और 5 25, 1 2 3 3 6 1 7 2 9 1 10 10 और 2 12। टोटल कितना मंथ है 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6 दूना 12, 6 6 48, मतलब 208 के लमसम में आएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक शहर की कुल जनसंख्या में 60% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि विवाहित पुरुष और अविवाहित पुरुषों की संख्या का अनुपात 5:7 है तथा विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है, तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। सॉल्व करेंगे। अगर देखें कि मेल कितना % शादीशुदा है 60, मेल अगर 60 है तो फीमेल कितना है, मेल कुल जनसंख्या का 60% पुरुष है तो फीमेल कितना हो जाएगा 40%। क्वेश्चन में जो पूछा है ये पूछा है कि कितने प्रतिशत अविवाहित है, अनमेरिड के बारे में, और यहाँ पे हम लोग को देखिए दिया हुआ है
कि विवाहित पुरुष अविवाहित पुरुष का रेशियो कितना है 5:7। हमको विवाहित का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 5/12। ये है 5 और 7, तो 7 5 12, 5 12 से 12 25 60, यानी कितना हो जाएगा 25, यानी पुरुष हो जाएगा 25 में। फीमेल का अगर निकालेंगे तो फीमेल का कितना है 2:3। तो यहाँ से अगर हम विवाहित निकालेंगे तो 2 और 3, टोटल कितना हो जाएगा 5। तो 5 से 5 8 40, तो 8 दूना 16, तो 25 + 16 ये कितना हो जाएगा 41%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बड़े गोले को पिघलाकर निश्चित संख्या में समान आकार के गोले बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो निर्मित छोटे गोले की संख्या कितनी है। दिया है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और ये कितना दिया है 2464। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे 4πr², r नहीं पता है तो ऐसे ही रहने देंगे 2464। सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 4 इकाई 4, 4 छक 24, 11 से 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 11 छक 66, 2 से ये कट जाएगा 28 बार में। तो r², ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 दूना 14 और 5 19। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। ये रेडियस आई है। अब बोला है कि बड़ा गोला का त्रिज्या है 28 और इसको पिघला करके छोटा गोला बनाया जाता है। बड़ा गोला से अगर छोटा गोला बनाया जाता है तो बड़ा गोले का आयतन और छोटा गोले का आयतन क्या होगा बराबर। वॉल्यूम बराबर होगा, यहाँ फार्मूला लगा देंगे वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3πr³। बड़ा गोला का अगर हम r देखें तो ये r हम लोग को दिया हुआ है, बड़ा गोला का कितना दिया है 28, 4/3πr³, 28 × 28 × 28। और छोटा वाला का देखिए, अगर इसको बड़ा वाला का 28 दिया है, छोटा वाला का 4/3πr निकला कितना 14 × 14 × 14। और कितना नंबर ऑफ नहीं पता हम लोग को कितना गोला बनेगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 ख़त्म, पाई से पाई ख़त्म, 14 से ये 14 दूना 28, 14 से ये 14 दूना 28 और ये 14 से 14 दूना 28। तो यहाँ से नंबर ऑफ गोला कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। A1 एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। A2 अकेले उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। A3 उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम पूरा किया और काम पूरा करने के लिए इन्हें कुल 1040 रुपये भुगतान किया गया। प्राप्त कुल भुगतान में से A2 का हिस्सा बताइए। A1 14 दिन में कर सकता है, A2 21 दिन में और A3 28 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 84, 14 छक 84, 21 चौके 84, 28 या 84। अब पूछा है कि 1040 रुपया में A2 का हिस्सा, अगर A2 का हिस्सा निकालेंगे तो A2 को कितना मिलेगा 4 मिलेगा। कितना में से 6, 4 10 और 3 13 में से टोटल रुपया है 1040। तो 13 8 104, यानी 8 चौके 32, 320 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु के 8% के लाभ और 4% की हानि पर विक्रय मूल्यों का अंतर 54 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक वस्तु को पहले 8% के लाभ में बेचा जा रहा है और बाद में 4% का लॉस हो रहा है, तो इसमें अंतर कितना का आएगा 8 प्लस और 4 माइनस, दोनों में अंतर आएगा 12% का। और यही अंतर कितना रुपये का दिया है 54 रुपये का। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी कि 100%। तो 54 गुना 100 डिवाइड बाय 12, 6 दूना 12, 6 9 54, 2 से ये 50, तो 9 5 45, 450। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक धनराशि ABC के बीच 8:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि A अपने हिस्से को D और E के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता है तो C और D का हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। A, B और C का रेशियो है 8:4:3 और
ए का जो हिस्सा है, ये ए का हिस्सा है, ये बांटा जाता है किस में, डी और ए में। किस रेशियो में, तो ये बांटा जाता है 9:7 में। अगर हम बात करें कि ए के पास 8 रुपया है और ये बांट रहा है कितना, 9 और 7 16, तो ये 16 अगर यहाँ पे ए का जो हिस्सा है वो डी और ई में बट रहा, 9 और 7 16 है, तो यहाँ भी ए को क्या होना पड़ेगा, 16। ए को 16 होने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब यहाँ ए 16 हो जाएगा और यहाँ भी ए का हिस्सा जो 9 और 7 है वो भी 16 हो गया। पूछा है हमसे सी और डी का रेशियो बताइए, तो सी का हिस्सा है 6 और डी का हिस्सा है 9, काट के रेशियो निकाल देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 3 लड़कियों की औसत आयु 24 वर्ष है और उनकी आयुओं का अनुपात 7:8:9 है। सबसे बड़ी लड़की की आयु कितनी है। 3 लड़की है जिसका एवरेज है 24, तो टोटल कितना हो जाएगा 72। अब इसमें बोला है कि इसके आयु का अनुपात है 7:8:9। सबसे बड़ी लड़की कितना है 9, तो यहाँ से निकाल देंगे 9 और कितना हो जाएगा 7 और 8 15 15 9 24, तो 24 ये 24 तिया 72, तो 9 तिया 27। सबसे बड़ी लड़की 27 साल की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यदि दो संख्याओं प्रत्येक 17 से बड़ी है का महत्तम HCF 17 है और लघुत्तम 561 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह दो संख्या है, प्रत्येक 17 से क्या है बड़ी है, तो मान लीजिए पहला संख्या जो है वो 17x है और दूसरा संख्या जो है वो 17y है, क्योंकि 17 से बड़ा होना चाहिए। हम लोग जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू बैठा दें कि फर्स्ट वाला कितना हम लोग लिए 17x, सेकेंड वाला 17y, LCM दिया हुआ है कितना है 561, HCF 17, यहाँ से सॉल्व करेंगे 17 से 17 ख़त्म, ये काटेंगे तो ये 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो x ये y है। अगर इसको हम यहाँ पे देखें कि ये 17x नहीं, ये 17y है, 17x इंटू 17y, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना जाएगा 33। अब यहाँ से एक्स वाई 33 कैसे बनेगा, हम बोले एक तो ये हो सकता है कि x को 1 मान ले और y 33, तो ये दोनों गुना होकर के 33 बनेगा। दूसरा है कि अगर इसको 11 मान ले और ये 3, तब जा कर के 33। दो ही ऑप्शन है कि या तो 1 33 होगा या 11 3 होगा। लेकिन अगर हम 1 लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे 17x क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1, तो 17 गुना 1 17 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला कि 17 से बड़ी होना चाहिए, तो ये वाला हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये लेना पड़ेगा। और जैसे इसको लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 17 इकाई 17, 17 इकाई 17 और एक ये 18। अगर इसको लेंगे 17y को तो 17 तिया 51, और दोनों को जोड़ना योग पूछा है तो कितना हो जाएगा 8, 8 5 13, 1 1 2 2 3 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 19.2 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आंसर देना है निकटतम में। दो वृत्त है, ये पहला वृत्त और ये है दूसरा वृत्त। यहाँ पे हम लोग को दिया है कि इसका उभयनिष्ठ जीवा है जिसका लंबाई कितना है 19.2। अच्छा, सबसे पहले अगर सर्कल का त्रिज्या का बात कर ले तो ये त्रिज्या हम लोग को दिया है कितना, एक दिया है 18, दूसरा दिया है 16, और यहाँ पे ये जो हम लोग को ये जो जीवा है ये है पूरा 19.2, तो ये आधा इतना दूर कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 19.2 का आधा यानी कि 9.6। अगर हम देखें ये ट्रायंगल में ये हो जाएगा 9.6, ये है 16, तो ये निकालना है। तो यहाँ से हम बोले कि अगर ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ये पॉइंट 0, तो 16 छक 96, 16 दहें 110, तो ये 6 है ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। लेकिन ये कितना गुना हुआ था, तो 16 गुना हुआ था, तो ये भी 16 गुना हो जाएगा यानी कि 1.6 गुना, तो कितना हो जाएगा 16 8 है 128 यानी 12.8। तो ये वाला हम लोग को यहाँ आया कितना 12.8, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया। आगे हम लोग देखें कि ये 18 है, ये 9.2 है। जैसे एक इधर से फिगर बना लेते हैं, ये है 18, ये है 9.6, ये निकालना है। तो यहाँ से हम लोग अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0, ये काट देंगे 12 से, 12 8 96,
और 12 से ये 15 बार में कट जाएगा। तो 15 8 से 17 बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है 15 8 17। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि 17 को हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को 15 हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला हम लोग का नहीं बनेगा। तो हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट इसमें क्या, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 में से 4 गया 1, 22 में से 6 गया यानी कि 16, 161। यानी ये लगभग में अगर देखें 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। तो ये 12 और 13 के बीच में होगा, यानी कि मान के चलते हैं 12.5। तो ये जो दूरी आई है ये आई है कितना, 12.5। अब हमको चाहिए था क्या, हमको चाहिए था ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो ये कितना है 12.5 प्लस 12.8। तो ये आ जाएगा 8 5 13, 12 दूना 24 और 1 25, मतलब 25.3 के नज़दीक में आएगा। तो ये 25.3 के नज़दीक में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आज का सेट हम लोग का ख़त्म हो गया है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का सेट देखेंगे।